जब नहीं मिलेगा पीड़ितों को धरती के न्यायाधीशों से न्याय, तो अब त्वरित होंगे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शनिदेव। एमआरयू इंडिया टीवी पर देखिए भगवान शनिदेव का न्याय चक्र। पत्नी से परेशान होकर गुलाब हुसैन ने उच्चाधिकारियों से लगाई अपनी गुहार। तो एमआरयू इंडिया टीवी ने फोन से की पुलिस कप्तान औरैया श्रीमती अपर्णा गौतम से बात। तो पीड़ित परिवार को जो औरैया पुलिस कप्तान ने आश्वासन दिया है वह भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट की ओर। औरैया के थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम दलेल नगर निवासी गुलाब हुसैन ने थाना अजीतमल सहित उच्चाधिकारियों को शिकायत पत्र देते हुए कहा है कि उनका निकाह 6 वर्ष पूर्व सलमा बेगम पुत्री इसाक खान निवासी ग्राम विक्रम के संग हुई थी। जी हाँ, जहां सलमा बेगम का पहले से हो चुका था निकाह, जिसमें 2 लड़कियां जिनका नसरीन उम्र 12 वर्ष और समरीन उम्र 10 वर्ष है। गुलाब हुसैन दोनों पुत्रियों सहित एक उसका आरिफ 10 वर्ष पत्नी के साथ रह रहा था। सलमा बेगम की मां मोबिना बेगम और उनके दोनों भाई राशिद एवं आबिद, इन तीनों लोगों ने मिलकर सलमा बेगम को बहकाकर 5 जनवरी 2021 को करीब 70,000 रुपए के जेवरात और 25,000 रुपए नकदी लेकर अपने घर से चली गई। जब गुलाब हुसैन कई बार अपनी पत्नी को लेने गया परंतु वह नहीं आई। यह घटना दिनांक 24 मई 2021 की है, जहां समय करीब दोपहर 12 बजे की है। गुलाब हुसैन अपनी पत्नी को लेने के लिए गए तो सलमा बेगम वहां पर अपनी मां और दोनों भाइयों ने भद्दी गालियां देते हुए अपमानित किया और कहा कि तुम्हारे पास 70,000 रुपए और 25,000 रुपए कभी देखे हैं आपने नगद, जिसकी सलमा आपके घर से लाई हैं। यह बात सुनकर गुलाब हुसैन ने जेब में पड़े 50,000 रुपए जैसे ही निकाले तैसे ही सलमा बेगम के दोनों भाइयों और उनकी मां ने मिलकर छीन लिए और अपमानित कर वहां से भगा दिया। और जो पीड़ित परिवार ने जो कहा है वह आपको भी सुनाएंगे, इसके बाद सुनाएंगे। और यह पुलिस कप्तान ने जो पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है वह भी दिखाएंगे। बड़े लड़का पास तू छोड़ लग रहा है और बस आदमी उनको और उनकी बिटिया वही तीनों जने, वही तीनों चारों जने रहती। हम घर पर बड़े लड़का के पास रहती, मैं चैना नहीं लगन देती। क्या इनकी बहू आपके साथ ही बदतमीजी, मारपीट या गाली गलौज करती है? गाली गलौज करती है? हाँ। क्यों करती, क्या कारण क्या है? अब जाने लगता है ऐसे देखा हूँ आदमी अकेले है तुम और कोई नहीं है, तो कहाँ से आ गई? कोई न सासों नहीं है, सासों खत्म हो गई, ससुरों खत्म हो गई, यही 2 आदमी थे। मुँह नहीं पटी हूँ से। मतलब दूसरी शादी करने के बाद यहाँ भी सही से नहीं रह रही हैं? यूँ नहीं रही। क्या कहना चाहती हैं? अपनी बहू को बुलाना चाहती हैं या क्या इनके साथ में जो अभद्रता हुई, गाली गलौज हुई या इनके साथ में जो लूट हुई है, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहा नहीं कि ससुर जाए और बहू आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और मीडिया के माध्यम से हम आपका पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी बहू ससम्मान आपके घर आ जाए। ठीक है? हमें वो रोटी दे चाहिए अपनी गलतियाँ सुधार ले, मतलब और जो कुछ है हम दूसरी जगह तो मतलब करने उनको लुटाए रहे, करेंगे अपने बच्चों ही करेंगे करेंगे दोनों जने मिल के जो है अपना कुछ भी करो, जिसकी कार्रवाई है जो गलत है इनके खिलाफ जो है मुकदमा हमने दलेनगर तक मैं कहूँ नहीं बताया कि हमें साथ में। भैया क्या नाम, कहाँ के निवासी है? मेरा नाम गुलाब हुसैन है, मैं ग्राम दलेनगर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या हो रही है? ये मेरी माता जी है, ये मेरा बेटा है मोहम्मद आरिफ,
मेरी समस्या ये है कि विक्रमपुर लिंगड़ा जो पास में पड़ता है, करीबन 5-6 किलोमीटर दूर, वहाँ से मेरी निकाह हुआ था, शादी हो गई। तो उन्हें हम लोग सुखी ज़िंदगी बिता रहे थे। इनकी जो माता जी हैं वो घर पे बार बार आके और मेरी पत्नी को भड़कू के रोज़ रुपया पैसा ले जाके मुरादगंज में बुलाना, कहीं मार्केट घूमना, इनने मेरे घर का पूरा विनाश करवा दिया मेरी सासी ने। और इनके मामले में सब विक्रमपुर वाले सब लोग जानते हैं कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। हम सर बहुत परेशान हैं अपनी पत्नी को लेके और बहुत दुखी हैं। 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने से चली गई है और सब जेवर ले गई जो बनवाया था, और माँ के बाले थे वो भी ले गए। उनका सामान जो था उनके पास करीबन 20-25 हज़ार उनके पास जुड़े भी रखे थे, वो भी ले गए सब। अब लेने के लिए बार बार हम उनके पास में जा रहे, कम से कम 10-12 मरतबा हुए हैं, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। वो कह रहे हैं कि मुकदमा लगवा देंगे तुम पे, फलाना ठिकाना। हम सर और टेंशन में कि मुकदमा लग जाए, औरत की बहुत सुनवाई होती है। हम जो है अब की बार खुद समझाया भाई लोगों ने कि लुआ ले आओ जाएगा, कुछ वो झुक के करो अपना। हम लेने के लिए गए, हमने कहा भाई बात रखी कि जेवर है। जब उनने कही जाएंगे नहीं तो हमने मेरा सामान दे दो, पैसे दे दो, तो उन्हें दिए। कह लेंगे तुम्हारे पास कहाँ से इतना जेवर आया, फलान ठिकाना। 2-3 लोगों के सामने कह लेंगे तो पैसे हम पे डले ही थे। हम कितने पैसे गए थे? 50,000 रुपये डले थे। मतलब हमने इसलिए दिखाने गए थे कि हम पे पैसे रहेंगे, पत्नी हमने आ जाए वो हिसाब से। तो उन्होंने भाई जैसी दिखाने चले तो उन्होंने हमारे पैसे छीन लिए साहब। यानी ये घटना कल की है? कल की घटना। हमें गाली गलौज दुनिया की तरह बेइज्जती कर दी साहब। हम बहुत परेशान, बहुत दुखी है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को मिटा लें, कुछ कर लें। क्या कार्रवाई करना चाहते हैं इनके खिलाफ? हमारी जो कार्रवाई है साहब, ये लेडीज़ की बहुत सुनवाई हुई है इस टाइम पर, सुन रहे। आप क्या करना चाहते हैं? हमारी ये है कि इनने जो हमारे संग कराया, गाली दी हैं, जो हाथ उठा दिए, इनका सर होना चाहिए। जो सालों का पत्नी हमारी, हमें कोई शिकायत नहीं है, वो तो हमारे भड़काए कुल मिला के। चलिए, सास मेरी जी हमारे सब घर बर्बाद करें। चलिए। हेलो जी बताइए। जी मैम, जय हिंद। हम्म। आपकी बात एमआरयू इंडिया टीवी एडिटर इन चीफ अमन त्रिवेदी से हो रही है मैडम। बताइए। मैडम, आजकल हमारे चैनल पर महिलाओं द्वारा अपने पतियों को घोर अन्याय करने जैसी घटनाएं आ रही हैं, जिसमें थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम दलील नगर निवासी गुलाब हुसैन, जिनकी पत्नी पहले तो 70,000 रुपए के जेवर और 25,000 रुपए नगद लेकर के चली गई थी, जिसमें मैम आवाज आ रही है? बताइए। जिसमें गुलाब हुसैन कई बार अपने पत्नी को लिवाने के लिए गए, लेकिन एक बार जेवर और 25,000 रुपए की बात करते हैं ये गुलाब हुसैन जी, तो आग बबूला होकर उनकी माँ और दोनों भाई उनको भद्दी गालियां देकर अपमानजनक करते हुए 50,000 रुपए और उनसे छीन लिए जाते हैं। इतना कहकर उसको भगा दिया जाता है। तो इस मामले में एमआरयू इंडिया टीवी आपसे एक सवाल पूछता है कि पीड़ित गुलाब हुसैन को पुलिस प्रशासन से क्या मदद मिलेगी, या पुलिस मैटर हमारे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में मैटर आएगा, कोई एप्लीकेशन उन्होंने दी होगी थाने पे, तो उसके अनुसार कार्रवाई। जी मैम, उसने अजीतमल थाना प्रभारी को एक लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया है। तो इसीलिए मेरा सवाल है आपसे, पुलिस प्रशासन उपरोक्त लोगों पर मुकदमा लिखकर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ओके।